आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले कोविड-19 की, क्योंकि मुल्क में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से 24 घंटों के दौरान एक बार फिर रिकॉर्ड 331 लोगों की मौत हुई है और इस अरसे के दौरान मुतासरीन के नए केसेस की तादाद भी बढ़कर 9,987 हो चुकी है। आज सुबह वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़कर इस वक्त मुल्क के अंदर 2,66,598 हो गई है, जिनमें 9,987 नए केसेस 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी से अब तक 7,466 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुल्क में वायरस के 1,29,917 फाल यानी एक्टिव केसेस हैं, जबकि 1,29,215 अफराद इस वबा से अब तक निजात पाने में कामयाब भी हुए हैं। इस वबा से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुतासिर लोग हुए हैं। इस वबा की वजह से 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के अंदर भी 2,553 नए केसेस दर्ज किए गए और 109 अफराद की मौत के साथ ही रियासत में जानलेवा वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 88,528 और 3169 मरने वालों की तादाद हो गई है। इस अरसे के दौरान रियासत में 1,661 अफराद बीमारी से पाक हुए हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद इस रियासत यानी महाराष्ट्र के अंदर, जो मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों में से एक है, 40,975 हो गई है। वहीं मुल्क के अंदर जहां कल मजहबी मकामात खोल दिए गए थे, आज सुबह भी कई मकामात पर सुबह सुबह लोगों ने मंदिरों का रुख कर पूजा पाठ शुरू की। क्या कुछ लोगों का कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। भगदड़ यक्का दुक्का आ रहे हैं लोग, ज़्यादा के तादाद में नहीं, बस सुबह से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग आए होंगे। सुबह 6 बजे मंदिर खोले, शाम को 9 बजे बंद हो जाएगा। दूरी बनाए रखो, देखो प्लेट और सब पूरा करार रखते हुए लोग मनाजिर का रुख कर रहे हैं, मजहबी मकामात की तरफ जा रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें लखनऊ के अंदर, जहां पर आज सुबह सुबह लोगों ने मंदिरों का रुख किया। बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे थे। इस दौरान सरकार की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनके तहत भी कामकाज जारी है। 2 महीने बाद मंदिर खुला है, आप दर्शन करने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया। कितना वो है 2 महीने बाद खुला मंदिर है? तकलीफें तो हुई, लेकिन खुला अच्छा लग रहा है और ऐसे ही खुल जाए आगे भी। टाइमिंग है कुछ खुलने का? 5 से 9 दी गई है, लेकिन अब जो है अच्छा ही है। किस तरीके से आए कि सोशल डिस्टेंसिंग है? बिल्कुल है, सैनिटाइजर दिया आपको? है। सावित्री। सावित्री जी, आज मंदिर आई है, 2 महीने बाद खुला मंदिर, कैसे रहते हैं? हाँ ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है और जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो प्रशासन ने जो भी नियम। तो मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,987 लोगों की मौत, जो नए केसेस आए हैं, इनमें से 331 लोगों की मौत भी दूसरी जानिब हुई है। ओवरऑल इस वक्त जो मरने वालों की तादाद है वो 7,400 के पार जा पहुंची है। वहीं श्रीनगर से भी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वादी कश्मीर में आज एक कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। 52 साला शहरी जो कि सोपुर से ताल्लुक़ रखता था और आज श्रीनगर में उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वो एक दीगर बीमारी में भी मुब्तला था और इस बीच जब उसे श्रीनगर इलाज के लिए पहुंचाया गया था, जहां उसकी कोविड-19 की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है, आज उसकी मौत हुई है। और कुल मिलाकर अब मरने वालों की तादाद श्रीनगर समेत वादी के तमाम अजला में इस वक्त 42 हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर में 5 जम्मू सूबे से 5 अमवात जो हुई हैं, 47 तक ये तादाद जा पहुंची है। वादी कश्मीर से आज एक कोरोना के मरीज की मौत हुई और कल का दिन यानी पिछले 24 घंटे वादी कश्मीर के लिए
इसलिए नाखुशगवार गुजरे क्योंकि एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत, 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा अमवात यानी 5 लोगों ने जान गंवाई पिछले 24 घंटों के दौरान, और आज छठे मरीज की पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान एक और मरीज की मौत। कुल मिलाकर 6 तक तादाद, और मजमूई तादाद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर 52 साला शहरी की मौत के साथ ही आज 47 तक पहुंच गई है। इधर जम्मू कश्मीर में आए रोज कोविड-19 के मुस्बत केसेस की बढ़ती तादाद में इजाफा हो रहा है। ताहम इंतजामिया लॉकडाउन में नरमी भी बरत रही है, जिससे कई इलाकों में आज सुबह सुबह भी मुख्तलिफ सरगर्मियां शुरू होती दिखाई दे रही हैं। सरकारी दफातर खुलने के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट भी और उसके साथ सैलून भी खोल दिए गए हैं, जहां आज सुबह भी शहर श्रीनगर समेत मुख्तलिफ अजला में लोगों की चहल पहल गुज़श्ता दिनों के मुकाबले ज़्यादा नजर आ रही है। मुल्क भर की तरह वादी कश्मीर में भी गुज़श्ता दिनों की तरह निजी गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिला। इधर वादी में तमाम ज़िला व सदर मकामात में बाजार या बड़े कारोबारी इदारे बंद हैं, जबकि कई मकामात पर गुज़श्ता दिनों की तरह निजी गाड़ियों की तादाद में ही इजाफा देखने को मिलता है। श्रीनगर के साथ साथ दीगर अजला में भी बिला जवाज सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी है। इधर श्रीनगर की जिला इंतजामिया ने अवाम की गैर जरूरी नकलो अमल पर पाबंदी की 31 मई के फैसले को बरकरार रखा है और जिले में अगले अहकामात तक पाबंदियों का सिलसिला जारी रखने की बात कही है। यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस में मुस्बत केसेस की तादाद जो कि 4200 से तजावुज कर गई है, जहां आज भी एक और मरीज की मौत हुई है और पिछले 24 घंटों के दौरान 198 नए मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें 33 जम्मू सूबे से जबकि 165 वादी कश्मीर से केसेस सामने आए। लॉकडाउन के दौरान जहां लोगों को कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, वहीं वस्ती जिला बडगाम में जहां कल बीपीएल सार्फिन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया, वहीं आज दूसरे रोज भी लोलीपोरा बडगाम के अंदर इन लोगों ने एहतजाज जारी रखा। इन लोगों के मुताबिक महकमा अमूर सारिफिन व अवामी तकसीमकारी के पोर्टल पर लोलीपोरा गांव के दर्जनों कुंबे बीपीएल के जुमरे में शामिल किए गए हैं। ताहम इलाके के लोगों को मुतलका महकमे की जानिब से एपीएल राशन कार्ड फराहम किए गए हैं। एहतजाज करे लोलीपोरा के मकामी लोगों ने महकमे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगरचे इन लोगों ने कई बार मुतलका महकमे के जिम्मेदारान से रुजू किया, ताहम उनके मुतालबात की इतनी संजीदगी नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से बीपीएल के तहत मुस्तहिकीन तक राशन नहीं पहुंचा है। इधर आज महकमा अमूर सारिफिन व अवामी तकसीमकारी के डायरेक्टर की हिदायत पर एक खुसूसी टीम ने इस इलाके का दौरा किया और आवाम को यकीन दहानी कराई कि उनके मुतालबात को जल्द सुना जाएगा, उनकी मुश्किलात का अजाला किया जाएगा और जिन लोगों ने राशन कार्ड बनाने में या लिस्ट बनाने में गड़बड़ी की है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ जो मसला खड़ा हुआ है वो ये है कि जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल पे जो सरकार जो उनको राशन जो लिस्ट में आया है वो है बीपीएल, लेकिन जो उनके पास जो वो राशन हासिल कर रहे थे वो गरीब बेचारे हैं, उनको एपीएल के रेट से राशन दी जा रही है। तो अगर जो हमने यहाँ पे जो राशन कार्ड जो हमारे पास है, अगर हम उसको एस्टिमेट लगाए तो 42,000, अगर 4-5 साल से इसमें एस्टिमेट करें तो एक जो राशन कार्ड में 42,000 का चूना लगा हुआ है उस बंदे पे, और वो जो बंदा है वो अब खाली वो राशन कार्ड से महरूम नहीं हुआ है, बल्कि जो सरकार ने उसके लिए बहुत सारे स्कीम्स रखे हैं, जैसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, जैसे बैंक सहूलियात और दूसरे जो भी सहूलियात है वो उनसे महरूम हुए। तो हम उस लिहाज से कंपनसेशन चाहते हैं। बस हमें कंप्लेंट मिली है, यहाँ जो बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको एपीएल रेट पर राशन दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुझे डायरेक्टर साहब ने यहाँ मतलब एक कंप्लेंट इंक्वायरी करने के लिए भेजा है। मैं आज आया, मैंने लोगों का सुना है, हमने यहाँ से कुछ लिए हैं इनसे मतलब प्रूफ राशन कार्ड के फोटो स्टेट जो जिनके एपीएल हैं, हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से 1-2 दिन में हम ये इंक्वायरी रिपोर्ट भेजेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से शुरू हो गया, बाकी मतलब एरिया में भी हो जाएगा यही इंशाल्लाह। हम एक्शन लेंगे जिन्होंने ये गलत किया होगा। इधर वादी कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान वालिदैन ने शिकायत की है कि प्राइवेट स्कूलों की जानिब से इस वक्त मनमानी की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से कोई हिकमती अमली तैयार की जाए और वालिदैन को बच्चों की फीस माफ़ की जाए, या लॉकडाउन के दौरान जो तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं ऐसे में वालिदैन को रियायत मिलनी चाहिए।
स्कूल्स में फीस लिया जा रहा है और इस टाइम पे जबकि पैंडेमिक है, आपको किस नज़र से इस चीज़ को देख रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं इसके सारे यहाँ जो कश्मीर के जो हर इदारा बैठा हुआ है जो उसको घर से नहीं निकल देते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो क्या फ़ीस भरेंगे इस वक्त। हालात बहुत ख़राब है, उनको स्कूल का फ़ीस माफ़ करना चाहिए। आपको लगता है कि मौके पर चौका मारा जाता है? हाँ मारते हैं, इनको पैसे से मतलब है, इनको कुछ और मतलब क्या है। पेरेंट्स फिर जब पैसा ही नहीं है, जब कुछ कारोबार ही नहीं चल रहा है, तो कैसे इस वक्त आपको गरीब कैसे फिर इस वक्त पैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से मैनेज करेंगे? गरीब को इस वक्त गरीब मर रहा है इस वक्त, गरीब को कहाँ से पैसे मिलेगा? उसको जो मुलाजिम है उनकी सैलरी में रहे और गरीब सारे तबके जो भी हैं इधर बहुत से सारे तबके हैं वो बैठे हुए हैं इस वक्त। आपके घर में भी बच्चे होंगे? हाँ मेरे घर फीस भरी? नहीं, मैंने अभी नहीं भरी है फीस। उन्हें अभी स्कूल से कोई फीस का ये नहीं आया है फीस। प्रेशर तो नहीं कर रहे हैं आप? अभी नहीं कर रहे हैं प्रेशर स्कूल से। मेरा किया प्रेशर आपको? पहले बोलते थे फीस भरा, इधर बंद है, फीस कहाँ चलाएंगे हम। एजुकेशन सेक्टर कितना खत्म हो चुका है कश्मीर में? इस वक्त एजुकेशन सेक्टर की हालत कैसी है? पिछले लगभग देखो, पिछले जो 2019 थे उसमें भी लगभग 6-7 महीने स्कूलें बंद थे, एजुकेशन बंद था। अब 2020 आया तो पहले लगभग 10 ही दिन स्कूल खुल गए, तो फिर ये निकला है कोविड, उसके बाद फिर से एजुकेशन खत्म हो गया यहाँ से। एजुकेशन जब नहीं है, अच्छा ऑनलाइन क्लास से आपको लगता है कि बच्चा पूरा सीखेगा? क्या सीखेगा? जो बच्चे देखते बाप से माँ से मोबाइल लेते हैं, फिर वो क्या पढ़ेगा? स्कूल में अलग होता है, जब उसका प्रेशर होता है। मेरे सामने उस्ताद है इस वक्त खड़ा है, मोबाइल पे वो क्या पढ़ेगा? और 2G सर्विस पे नेट कैसा चल रहा है? हाँ, वो क्या चल रहा है? वो बहुत ही स्लो चल रहा है। पढ़ाई भी वेस्ट हो गई। हाँ, वो बहुत वेस्ट हो गया सब। हमारे साथ यहाँ पर एक दोस्त है जो कि फ्रूट बेचते हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या इन्होंने फीस भरी। आपका नाम? मेरा नाम नजीर अहमद। नजीर साहब, इस वक्त सब बंद पड़ा हुआ है, कोई कारोबार नहीं है, मुश्किलात बहुत ज्यादा है, क्या आपने स्कूल की फीस भरी? हाँ मैंने भरी। मना ही नहीं, मास्टरों ने बोला हमको फीस देना है टीचरों को, तो फीस भरना पड़ेगा। 2 महीने का मैंने 750 रुपये बच्चों को फीस था महीने, 2 महीने को मैंने कल भर दिया 1500 रुपये। तो आपने ये कहा नहीं कि एक साइड से पैसा नहीं है, सब कुछ बंद है, तो हम फीस कहाँ से लाएं? मानता ही नहीं। जो वजीर तालीम है वो उसने बोला, उसी ने किया ये अलाउंस, फीस किसी को माफ नहीं है। हाँ, तो एक ये बताइए, अभी रोजगार आपका कैसा चल रहा है, काम कैसा है आपका? अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा मगर पिछले 2 महीने से आपको लग रहा था कि कुछ नहीं काम था, फिर कैसे पैसे आपने मैनेज किए? 3 महीने से मैं बिल्कुल घर पे बैठा हूँ, एकदम बिल्कुल घर पे। अच्छा। फिर मेरे जो मुझे माल छोड़ते हैं ना व्यापारी लोग, उसी को हमको कर्जा लेना पड़ा। चलिए, आपने देखा कि व्यापारी से कर्जा लेना पड़ा मगर स्कूल में फीस देना पड़ा। अच्छा ये बताइए मुझे, कितना आपको लग रहा है इस वक्त गरीब जो है, जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत परेशान है? बहुत। यहाँ तो मेरे ख्याल में कम से कम 80-85% और स्कूलों की मनमानी जारी है। स्कूलों की मनमानी जारी है। और आपको नहीं लगता कि इस वक्त अगर हम देखें, स्कूल वालों को थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे फीस लेना चाहिए था? मानता ही नहीं। तो आपने कर्जा वर्जा लेकर स्कूल का जो फीस है वो दे। जिंदा मिसाल आपके सामने है, रेडी पर ये फ्रूट बेचते हैं, 2 महीने के बाद घर से निकले हैं, मगर इनका ये मानना है कि स्कूल वालों की मनमानी और फीस की अदायगी होनी पड़ी, क्योंकि क्या करे, बच्चे की एजुकेशन का सवाल है। और सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, जब ज़मीनी सतह पर हम देखते हैं कि कारोबार कुछ नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? और वो पैसा जो है वो अगर देना भी था तो इनका सवाल ये भी है, क्या उसे इंस्टॉलमेंट में नहीं अदा किया जा सकता है? जबकि इस वक्त कश्मीर में पूरी मारामारी है, और उसी मारामारी को लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पर, जी हाँ, आज हम कह सकते हैं कि थोड़ी हल्की फुल्की ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो दिखाई तो दे रही है, मगर कह सकते हैं कि मनमानी तो मनमानी है, और मनमानी के आगे किसकी चलती है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मरकजी इंतजामी ट्रिब्यूनल यानी CAT के 18वें बेंच का इफ्तिताह किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकजी खित्तों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की खिदमात और उनके मामलात से खुसूसी तौर निपटने के लिए जम्मू के अंदर
CAT बेंच का क़याम न सिर्फ मुख्तलिफ अदालतों के बोझ को कम करने में मददगार साबित होगा, बल्कि बर वक्त दोनों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुलाजमीन की मुश्किलात का अजाला करने में मदद देगा, जिससे उन्हें फौरी तौर राहत मिलेगी। इफ्ताह के मौके पर राजभवन जम्मू से लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, चीफ जस्टिस गीता मित्तल, CAT के चेयरमैन जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी भी मौजूद रहे। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने CAT के क़याम को एक संग मील करार दिया। As I said, this is one of the historical moments for the Jammu Kashmir and Ladakh that we are having one independent bench here in the Jammu and Kashmir. Although the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 provided for the tribunals only the central and the all India service people. This is historic because after the removal of 370 and 35A, this is one of the milestone. After so many union acts were not applicable earlier, and there was some kind of deprivation. This is one of the steps which will provide lot of support and speedy justice disposal for the employees here. We have, after the removal of 370, Article 370 and 35, a lot many reforms have taken place. So many acts and rules of the union government have been made applicable. Today, that a permanent bench of the Central Administrative Tribunal has been set up in the Union Territory. The Union Territory Government of Jammu and Kashmir, the legal fraternity of Jammu and Kashmir and Ladakh, and the people of Jammu for having established an exclusive bench of CAT. Everything else is fine. My only regret is gradually we'll also learn to identify each other with masks on, and somebody removes the mask, it will be difficult to actually identify. Now, having said that, to pick up from where the Lieutenant Governor was saying, ever since Jammu and Kashmir went through the constitutional changes on the 5th and 6th of August 2019, and then a new administrative setup came into being on the midnight of the 31st of October. There have been a series of changes one after the other. And what is happening today is actually a sequel to that. We crossed the first hurdle when we proved the prophets of doom wrong who had इधर लॉकडाउन की वजह से दीगर अहम शोबों के साथ रेशम का कारोबार करने वाले भी बुरी तरह मुतासिर हुए। इस कारोबार से जुड़े लोगों ने इंतजामिया से अब अपील की है कि जल्द जिला उधमपुर के अंदर भी मंडियां कायम की जाए ताकि उनका रोजगार बच सके, जहां वो इस रेशम को इंतजामिया के हवाले करें। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इस कारोबार से वाबस्ता हजारों लोग अपना घर चला रहे थे, ताहम लॉकडाउन की वजह से मंडियां बंद होना या कारोबार ठप होने से उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जहाँ की वुमेन से सभी ये काम करती थी, इस बार लॉकडाउन होने की वजह से हमारी हफ्तियाँ अभी तक बिकी नहीं हैं, तो हम सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस बार जल्दी से जल्दी मंडी लगाई जाए और हमारी हफ्तियाँ बिक जाएं, क्योंकि हम इसी से अपनी फीस देते थे, घर का खर्च इसी से चलाते थे। इस बार लॉकडाउन होने की वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि गाँव के जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई काम का साधन है और ना कुछ भी। उन्होंने ये काम किया इस बार लॉकडाउन होने की वजह से, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ये अभी तक बिकी नहीं है। जे रेशम की ये पिछले महीने बिकती थी, इस बार जे लेट हो गई। सारी लेडीज यही काम करती थी, दिक्कत यही आ रही है लॉकडाउन की वजह से, जे इस बार बिकी नहीं है अभी तक। ये जल्दी से जल्दी जे बिक जाए, तो इधर ही कोई हमारे गांव में ही ये गाड़ी का बहुत दिक्कत आती है, तो इधर ही बैठ के वो बिक जाए। सबको ये परेशानी आ रही है। और इधर की लेडीज़ को प्रॉब्लम ये है सर कि सब ये खुपटी का काम करती है। जहाँ की जो लेडीज़ हैं पूरी इस टाइम परेशान है सर। ये इनका रोज़गार यही था खुपटी का,
और यहाँ के जो स्टूडेंट थे उनका भी यही काम था। लेकिन ये लॉकडाउन होने की वजह से हम जहाँ की लेडीज़ बहुत परेशान हैं और जहाँ की जो खुपटी उधमपुर में बिक्री होती थी, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में ही होना चाहिए और इधर ही मंडी लगाई जाए। सर इस वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कल बाद दोपहर तेज बारिश और ज़ाराबारी हुई, जिसके नतीजे में कई इलाकों में हर तरफ सफ़ेद मोती के मानंद ओले दिखाई दे रहे थे। वादी में शदीद बारिश और ज़ाराबारी से दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी वाक़ हुई है। कई इलाकों में मौसम अचानक ख़राब होने और तेज़ बारिश के बाद ज़ाराबारी हुई, जिससे खड़ी फसलों के साथ साथ मेवा बागात और सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में बादलों के टकराने की गनगरज से लोग खौफजदा होकर घरों में सहम गए। शदीद ज़ाराबारी से नाशपाती और गिलास के शगुफे भी टहनियों से अलग थलग हो गए और इस बीच सब्जी की कारियां भी मुकम्मल तौर तबाह हुई। इधर मौसम की खराबी के साथ साथ आज शुमाली कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक ज़लज़ले के इन झटकों से किसी तरह के जानी या माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। इधर जनूबी कश्मीर के पांजवा तराल के लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि अगरचे महकमा इरीगेशन को कई बार परगन लारी के सफाई के हवाले से मुतल्लक किया गया, ताहम आज तक नहर की सफाई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से आज नहर में पानी का तेज बहाव होने से मकामी ज़मींदारों को नुकसान उठाना पड़ा। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि इस मामले की जानिब संजीदगी का मुजाहिरा किया जाए ताकि ज़मींदारों को मजीद नुकसान से दोचार न होना पड़े। इधर इस सिलसिले में लोगों के एक वफद ने आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शबीर अहमद रैना से भी मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने वफद को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में गुज़श्ता रोज़ देर शाम नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से एक मकामी सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इधर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में लखन भवन लारकीपुरा के मकाम पर एक मकामी सरपंच की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अहलो अयाल और अहबाब से हमदर्दी का इजहार किया। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अजय पंडिता सरपंच के घर के खानदान और इनके अहबाब को मेरी तरफ से ताज़ियत। अजय पंडिता ने कश्मीर में जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए कुर्बानी दी। हम उनके घर वालों के साथ इजहार यकजहती करते हैं और तशद्दुद की कभी जीत नहीं होगी। राहुल गांधी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कई सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मजम्मत करने वालों में कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम अहमद मीर, भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। पंडित की हलाकत के बाद, जो कि एक मकामी सरपंच था, इसकी हलाकत के बाद अब जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से भी सरकार से अपील की जा रही है कि उन्हें अब उनकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए। उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए और साथ ही साथ इस वाक़े की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। एक तरफ जहां सियासी जमातों ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, तो दूसरी जानिब जो इस वक्त पंडित बरादरी से वाबस्ता लोग हैं या अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से भी अवामी नुमाइंदों को बिलखुसूस इस वक्त सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा इंतज़ामिया के सामने उठाया जा रहा है। मैंने अभी ये दुखद समाचार सुना है कि मेरे एक साथी अजय पंडिता जी, जो सरपंच यहाँ लुक भवन लारकीपुरा अनंतनाग से था, उसकी हत्या की गई है। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं। मैंने ऑलरेडी ये पहले भी बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम में फिर से बात भी की है कि हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। तो ये विदाउट सिक्योरिटी की वजह से हुआ और टारगेट, क्योंकि आज आपको पता ही जो चुने हुए वो लोग हैं वो हम सरपंच और पंच ही है। आज MLA हमारी जो यूटी है, यूटी में आज MP MLA तो आज उन पर ध्यान नहीं है, ध्यान पंच और सरपंचों पर। मेरी मौजूदाना रिक्वेस्ट है, अपील है गवर्नमेंट से, ताकि हमारा सिक्योरिटी का ख्याल रखें। इतना डेडिकेटेड और कमिटेड एक साथी हमसे छीना गया
इसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता है और उसके परिवार को जो ज़ाती तौर नुकसान पहुंचा है तो वो हम में से कोई नहीं दे पाएगा। मगर सवाल ये है कि एक इलेक्टेड सरपंच होने के नाते, वो भी माइनॉरिटी से, इसने सरपंच बनने के बाद से खुद भी काफ़ी एफर्ट किया, जो भी इसके असर रसूख वाले लोग थे वहाँ तक पहुँचा कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। और पार्टी के बिहाफ से हमने कई बार अजय भारती और भी कई साथियों के लिए, आज भी कई लोग घरों में नहीं सोते, परिवारों में नहीं है, तो हमने कहा था कि जिस माहौल में आप लोगों ने चुनाव किया, जिस तरह से ये सियासी तौर आपने इसको कवर अप किया, तो ऐसे में लोगों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और ये तो डे बिफोर यस्टरडे मेरे साथ था और एज सच लास्टली उसने कोई ऐसा फीलिंग नहीं दिया, क्योंकि इस वक्त पीक सीजन था उसके अथॉरिटीज़ का यूज़ करने का। जहाँ तक लोकल जिस एरिया का ये नुमाइंदा था, मेरे ख्याल से वहाँ बच्चा बच्चा इसको लव करता था, इस फैमिली को लव करता था। मुझे याद है जब मैं पहली बार वहाँ एमएलए बना, उस एरिया में गया, उन्होंने कोई डेवलपमेंटल डिमांड नहीं की। उस वक्त भी उन्होंने यही डिमांड की, ये हमारे भाई लोग हैं, इनको किसी तरह से वापस लाइए। अब वो एक फैमिली को लाने की कोई बात नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा मसला था, मगर इस फैमिली ने अपने आप को बहुत ही लोकलाइज किया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर मानवता का कत्ल किया है। जो 1990 के दशक में बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में मारा गया, किडनैपिंग की गई, बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, घर जलाए गए, वही काला कारनामा पाकिस्तानियों ने फिर दोहराया है। ये पाकिस्तानी दरिंदों की बौखलाहट है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने शोपियान में, पुलवामा में चुन चुनकर इन आतंकवादियों का सफाया किया है, उससे बौखलाहट में आके इस किस्म का काला कारनामा किया है। सारी दुनिया ने आज देखा है कि पाकिस्तान की ये काली करतूतें हैं। इसी किस्म के कुकृत्य 1990 के दशक में किए गए थे। पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया है। पाकिस्तान मानवता का और इंसानियत का कत्ल है। एक निहत्थे, असहाय, चुने हुए वहां सरपंच अजय पंडिता जी की हत्या करना इंसानियत का कत्ल हुआ है कश्मीर के अंदर। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।